आमूमन डुमरी से विधायक जयराम महतो कुछ भी करते या बोलते हैं तो अच्छों की पोल खोलकर रख देते हैं। नवाडी में आधी रात को एक बुजुर्ग पिता के सामने उसके बेटे की हत्या अपराधियों द्वारा किए जाने के मामले में जयराम ने पुलिस इंतजामात की पोल खोलकर रख दी थी। उन्होंने राज्य को ही नहीं देश को भी बता दिया था कि कैसी है हमारी झारखंड पुलिस, जो रात के अंधेरे में घटनास्थल पर जाने से डरती है, और कैसे पुलिस महकमे के आला अधिकारी यानी एसपी और डीएसपी तो रात में फोन ही रिसीव नहीं करते हैं। उनकी बेबाकियां और तर्क सुनकर लाजमी तौर पर लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी बातें बिना लाग लपेट के सीधी और सरल होती है। झारखंड में बालू की लूट हो रही है। इस मसले पर भी जयराम ने पुलिस वालों की पोल पट्टी खोल कर रख दी और बता दिया कि बालू के खेल में किस कदर दलाली होती है और कैसे थाने की सेटिंग्स होती है और कमीशन बंधा होता है। जरा सुनिए जयराम महतो क्या बोल रहे हैं। 5,000 का बालू यहाँ 45,000 में बिक रहा है, रोज खबरों में आ रहा है। जी ये सच्चाई है और बिल्कुल इस पर आम आदमी, मैं बार बार कहता हूँ कि आम आदमी बजट को ना पढ़ता है, ना जानता है, ना समझता है। आम आदमी विधेयक को, पॉलिसी को, क्लाउज को, सेक्शन को ना जानता है, ना समझता है। आम आदमी 3 चीज़ों को समझता है: थाना, ब्लॉक, सीओ। आम आदमी बालू को समझता है, चूँकि बालू से आबो आवास का निर्माण होता है। आम आदमी बालू को समझता है और बालू में आज जिस प्रकार से लूट खसोट मची है, जिस प्रकार से कमीशन लिया जाता है, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। और मैं बिल्कुल सरकार को चाहिए कि जो बालू, जो आम व्यक्ति की ज़रूरत का चीज़ है, उस पर किसी प्रकार का जो कमीशन लेने वाले सीधे बर्खास्त हों, उन पर कार्रवाई हो और निसंदेह बालू का जो है ढंग का सिस्टमेटिकली मैंने ग्राम या तो ग्राम सभा को या फिर नीलामी के माध्यम से किसी संगठन को दिया जाए, ताकि सुचारू रूप से बालू की आपूर्ति इस राज्य को हो सके। कमीशन कहाँ तक जाता है, क्या लगता है आपको? देखिए, कमीशन जाता है जितना थाना पड़ता है। जैसे बालू मान के चलिए, वो ड्राइवर लोड करके अगर 10 किलोमीटर चला तो 2 गो थाना पड़ेगा, अगर वो 15 किलोमीटर चला तो 3 गो थाना पड़ सकता है। तो जितना थाना पड़ा उस थाना के अकॉर्डिंग उनका कमीशन देना पड़ता है। अगर उस थाना क्षेत्र में 2-4 बड़े अधिकारी अगर इंटरेस्ट रखें तो वो भी ले सकते हैं। बाकी थाना का ये नॉर्मल है कि बालू पे उनको देना पड़ेगा, तभी आप। क्या थाने तक ही रह जाता है या ऊपर तक? देखिए, अभी तक जानकारी नहीं मिली है। अगर जानकारी मिलेगी तो आपको बताएंगे, लेकिन हमारे जो 2017-18 बैच के मैक्सिमम दरोगा जो धनबाद बोकारो से आए हैं, हमारे साथी हैं, वो बोलते हैं कि थोड़ा सा मजबूरी है विधायक जी, नाम नहीं बोलिएगा, मीडिया उडिया में बताते हैं। जैसे अभी क्या बोल रहे थे कि 30 लाख में उनका थाना प्रभारी बने हैं। आपने सुना जयराम की बातें, किस तरह से बालू के खेल में तस्कर, दलाल और पुलिस वाले एक गठजोड़ बनाकर काम करते हैं और पैसा कमा रहे हैं। लाजमी तौर पर बालू, कोयले और लोहे की लूट को लेकर विपक्षी पार्टी भाजपा भी हेमंत सोरेन सरकार को घेरते रहती है। झारखंड में इन चीजों की लूट को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इसे रोकने की कोई ठोस पहल अभी तक नहीं दिखी है।